काफ़ी लोग जो है वो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं कि दीदी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और कंसीव हो गई तो आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो, आपने कब टेस्ट किया, मेरी पीरियड साइकिल क्या थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछ रहे हैं लोग। लेकिन देखो गाइज, मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर डैम श्योर नहीं हूँ। रीज़न इज़ दैट कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आई थी, और वो मतलब ऐसा हुआ था कि मेरी 25 दिन की साइकिल है, और 25 दिन की साइकिल में मुझे कभी भी पीरियड मिस नहीं हुए हैं। इस बार जो है वो मुझे ऑलमोस्ट 8-9 दिन पहले ही हल्की ब्लीडिंग आई है, और वो मुझे 2 दिन रही है वो ब्लीडिंग। तो मुझे हाँ लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, सब कुछ है, बट मैं अभी टेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाल धागे बाबा के वहाँ जाना है 26 तारीख को, और मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं जाके टेस्ट करूँ। तो इसीलिए मैं अभी टेस्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और सवालों के जवाब दूंगी। जिन महिलाओं को फेंट लाइन आता है ना, बहुत हल्की लाइन आती है, हल्की गुलाबी आती है, और एक जो डार्क आती है वो आती है, तो वैसी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो कंफर्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको किट से आपने टेस्ट कर लिया है और आपके पीरियड मिस होने के 1-2 दिन या 3 दिन बाद आपने टेस्ट किया, तो आपको ऐसी लाइन आ सकती है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो फेंट आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 7 डेज़ के बाद टेस्ट करना है, जिससे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी किट में तो डेफिनेटली आएगी। कई बार क्या होता है कि किट खराब होता है, तो उसमें भी क्या है कि हमको प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसे केस में आप जाके एचसीजी जो ब्लड टेस्ट होता है वो डेफिनेटली करवा दीजिए। और बहुत लोगों को क्या होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पीएमएस की शिकायत है ये। तो आपको पीएमएस जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो आप अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए सीड साइक्लिंग भी कर सकती है। सीड साइक्लिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। अब जैसे कि मेरा जो केस है, मेरे केस में मैं जो कर रही हूँ, और आपको पता है कि मैं डॉक्टर से हमेशा मिलती हूँ, हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ पे बहुत ट्रूली बिलीव करती हूँ कि दुआ और दवा, मैं किसी एक चीज़ को समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे मुझे लोग जो भी बोले, पर मुझे लगता है कि दवा और दुआ दोनों आपको करनी चाहिए साथ में, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो बेस्ट आ सके, है ना। कई बार हमको क्या होता है, हम दुआ के भरोसे होते हैं, लेकिन भगवान भी बोलते हैं कि यार तुम अपने काम को कर कहाँ रहे हो जो मैं तुमको ब्लेसिंग करूँ। तो इसीलिए आप जो है वो दवाई, अपनी मेडिसिन ज़रूर लीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए, साथ ही साथ दुआ भी लेके चलिए। तो ये करिए। अब जैसे मुझे इम्प्लांटेशन हुआ तो मैंने क्या चीज़ अवॉइड की, मैं क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो देखो, अभी मैं कोई भारी काम तो नहीं कर रही हूँ, भारी काम करना बंद कर दिया है मैंने। लेकिन जो मेरे बहुत करीबी सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि ऑलमोस्ट घर का काम जो है वो मेरे डिपेंडेंसी पे होता है, लेकिन फिर भी मैं भारी भारी काम मेरे हस्बैंड से करवाती हूँ। दूसरी चीज़ है कि खाने में मैंने दाल जो है वो बढ़ा दिया है, प्रोटीन लेना बढ़ा दिया है। मैं डेली 1 कटोरा दाल जो है भर के एकदम, या सुबह या शाम में ले रही हूँ। और मैंने खाने में, शुगर तो मैं वैसे भी नहीं खाती थी, लेकिन आप सबको भी शुगर अवॉइड कर देना चाहिए। गरम सब्जी या गरम फल आपको अवॉइड कर देना चाहिए। और आपको दूध जो है वो आप 1 कप ले सकती है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 1 गिलास ले सकती हैं, लेकिन उसमें हल्दी मत लीजिएगा, है ना। तो ये आपको लेना है। तो ये चीज़ कुछ आपको है जो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई है तब तक आपको करना है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपको डॉक्टर खुद बता देती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई महिलाओं को क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है, वो चेक ही नहीं करती हैं। तो ऐसे भी केस में आपको परहेज रखना है। और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी होने के बाद में मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वो लापरवाही करती हैं और वो कुछ भी खाती हैं, कुछ भी करती हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। वो लापरवाही अगर आप करोगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, तो ये आपको नहीं करना। अब रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो देखो गाइज, मैं अपना टेस्ट जो है वो लाल धागे बाबा के वहाँ जाके ही करूँगी। मैं 26 तारीख को जा रही हूँ। 26 को मैं वहाँ, जब यहाँ से निकलूँगी, 28 को मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तो उसके बाद मैं वहाँ पर टेस्ट ज़रूर करूँगी। और रही बात बताने की, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, होगा
तो मैं आप लोगों को डैम श्योर बताऊंगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद बताऊंगी। और इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार दे चुकी हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। और मैं आपको भी बोलती हूँ कि आपकी भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो मिनिमम 3 मंथ आप किसी को भी ना बताएं, ना अपने घर में किसी को ज़्यादा बताएं, ना बाहर वालों को बताएं। और ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए, देखो बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कह के जाते हैं ना तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं और हमको उसको मानना होता है। और हम बच्चे की खुशी कब मनाएं बताओ, जब वो बच्चा गोदी में आ जाए। लेकिन वो बच्चा अगर गोदी में ही ना आए और वो पहले ही चला जाए तो हम किस बात की खुशी मनाएं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि क्या दीदी आप पहले कंसीव कर चुके हो। तो जी हाँ, मैं 2 बार कंसीव की और दोनों बार मैंने नेचुरल कंसीव किया। किसी रीज़न से मेरा जो है वो मिसकैरेज हुआ। लेकिन मैं बार बार तो नहीं चाहूँगी ना गाइस कि मेरा मिसकैरेज हो जाए, मैं बार बार उस प्रॉब्लम को फेस करूँ। यार कब तक हम जो है आखिर हम कब तक जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव के लिए स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब है कि एक टाइम लीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद के हेल्थ को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद तो देखो प्रेगनेंसी करना ही करना है और प्रेगनेंसी होना ही होना है। और एक सवाल आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दीदी मैं आपकी चैनल से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आप कभी गायनोवेदा बताते हो, कभी आप कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। आप जो है वो लाल धागा बाबा के भावनात्मक खेल रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है। लाल धागा बाबा को मैं पर्सनली बहुत मानती हूँ। रीज़न क्योंकि देखो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और लाल धागा बाबा जो है वो हमारे शिव के अवतार हैं, तो डेफिनेटली मैं मानूंगी ही। और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक डॉक्टर जो होता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, ऐसा कहीं लिखा है क्या? साइंस भी हार चुकी है कुछ चीज़ों के आगे, तो हम तो फिर क्या ही चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैंने गायनोवेदा के लिए इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कभी गायनोवेदा लिया था। मैंने नामिया के बारे में बताया क्योंकि मैंने कभी नामिया लिया था। लेकिन अब जो है वो मैं लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रही हूँ। अभी मैंने मेडिसिन 10 दिन से छोड़ा हुआ है, तो अब देखते हैं मैं कंसीव करती हूँ या मैं नहीं करती हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा एक समय के बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन अभी आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हो, लेकिन अभी मैंने सच में खुद भी टेस्ट नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे ये सवाल ना करें, क्योंकि इस सवाल का मेरे पास में अभी कोई भी जवाब नहीं है। और रही बात लाल धागे बाबा की, तो मुझे तो देखो बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा, भले आपको ना हो पर मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि होगा ही होगा। और आपको भी ये बिलीव रखना चाहिए। अपना संकल्प का दिया जलाइए, आरती कीजिए, सब कुछ कीजिए, है ना। और आप खुश रहिए, बस इतना ही कहूँगी मैं आपको। और एक चीज़ और है कि संकल्प कैसे लेना है, संकल्प करने का क्या विधि है। तो देखो संकल्प जब आप लेते हो तो आपको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो आपको फर्स्ट टाइम आपको जो है वो 5 बजे उठना होता है सूर्योदय से पहले, और उस दिन आपको दिया जला के भगवान के सामने संकल्प लेना होता है। नहीं खाना है आपको, खट्टी चीज़ नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है और चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। उम्मीद है कि मेरे को इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, बस मैं इतना ही मानती हूँ। और अगर आप भी ये चीज़ चाहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ दीजिएगा। और एक चीज़ है कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो कि है यूट्यूब सहेली के नाम पे। मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप पे। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और जो आपका यूट्यूब पे नाम है वही नाम डालिएगा और अपना व्हाट्सअप नंबर डालिएगा, तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड ज़रूर कर लूँगी। उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होती है जो आपकी हेल्प कर सकती है। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।